जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा स्टूडेंट जो टॉपिक था लेक्चर नंबर 9 में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे। इनकम स्टेटमेंट बनानी हमने सीखी, बैलेंस शीट सीखी और ट्रायल बैलेंस के हवाले से हमने डिटेल से डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने एक एग्ज़ाम्पल जो है इसमें पार्ट डी में एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई वो बनाई हमने सर्विसेज बिजनेस की, ठीक है। और आज हम जो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं यह है मर्चेंडाइज बिजनेस के हवाले से आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो स्टूडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह करें जी। तो क्या है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स XYZ कंपनी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। यानी ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इस ट्रायल बैलेंस से आपने बनानी है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में हमारे पास ये आइटम्स कुछ लिखे हुए हैं और क्रेडिट साइड में कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड से हमें एक्सपेंस और एसेट्स मिलेंगे और क्रेडिट साइड से हमें इनकम्स और लायबिलिटीज़ मिलेंगी। तो देखते हैं जी, कैश इन हैंड है, मशीनरी है, परचेजेज है, ओपनिंग इन्वेंट्री, सेल्स रिटर्न, सेलिंग एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, कैश एट बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज एक्सपेंसेस है, टैक्सेस है, बिल्डिंग है, वेजेस है, कैरेज इन है, बैड डेट्स है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट पेड है, इन्वेस्टमेंट है, ड्राइंग्स है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जितने भी आइटम यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें कुछ आइटम एक्सपेंसेस के हैं और कुछ बैलेंस शीट की एसेट साइड की हैं, एसेट्स हैं, यानी एक्सपेंसेस है और एसेट्स हैं। क्रेडिट साइड में अकाउंट पेबल है, सेल्स है, परचेजेस रिटर्न है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, रिटेन अर्निंग है, बैंक लोन है, कमीशन है और कैपिटल है। सो ये जो आइटम है इनमें इनकम्स हैं बिजनेस की और लायबिलिटीज हैं। तो आते हैं स्टूडेंट्स, हम इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सामने मैसर्स XYZ कंपनी का नाम आपने लिखा सबसे पहले, दूसरी लाइन में इनकम स्टेटमेंट आप लिखेंगे, तीसरी लाइन में आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। अब स्टूडेंट ये दो कॉलम हमने बनाए, ये इंटरनल कॉलम, ये एक्सटर्नल कॉलम मेन। तो यहाँ पे क्या है भाई, सेल्स है, सेल्स है बिजनेस की 5000, सेल्स कितनी है बिजनेस की 50,000। और कहाँ से मिलेगी, हमें अपनी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड से मिलेगी, क्योंकि इनकम्स जो होती हैं वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में मिलती हैं, ठीक है। अब सेल्स है हमारे पास 50,000 हमने यहाँ पे लिखी। अब यहाँ पे इसको मैंने इसलिए लिखा कि इसमें सेल्स रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है। जिस वक्त हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, पहले स्टूडेंट क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करें, 1 2 3 दफा क्वेश्चन को पढ़ा करें ताकि कोई आइटम मिस ना हो जाए। अब क्वेश्चन को जिस वक्त आप गौर से पढ़ते हैं तो यूं समझेंगे 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। एक दफा समझ ना आए दूसरी दफा क्वेश्चन पढ़े, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो अब सेल्स में से सेल रिटर्न आपने, ये सेल्स रिटर्न दी हुई है 1000 पे, ये माइनस की तो नेट सेल्स हमारे पास 49,000 आ गई, इसको मेन कॉलम में लिख दिया। अब चूंकि स्टूडेंट ये हमारा मर्चेंडाइज बिजनेस है तो इसलिए हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बनाएंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है कि ओपनिंग इन्वेंट्री, क्वेश्चन में देखें हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री है प्लस नेट परचेजेज है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस कर देनी है उनमें से एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो स्टूडेंट्स आप देखें ओपनिंग इन्वेंट्री 5000 है, हमने क्वेश्चन में डेबिट साइड से हमें मिली। परचेजेस जो है ये डेबिट साइड से आपको मिलेंगे, इसमें परचेज रिटर्न आपको क्रेडिट साइड से मिलेंगी ट्रायल बैलेंस की। अब यहां से परचेज रिटर्न माइनस की तो नेट परचेजेस आ गई 9500। अब इसमें प्लस कर देंगे आप डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में हमने देखा स्टूडेंट्स, एक तो वेजेस हमें मिली और दूसरा कैरेज इन मिला, तो ये भी हम यहाँ पे प्लस करेंगे। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, हम सारी चीजें जमा करेंगे तो हमारे पास 16,000 आ गया टोटल। अब इसमें से आप एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो माइनस कर दें। एंडिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में कहां पे आपको मिलेंगी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के आखिर में एडजस्टमेंट में मिलेंगी, यानी ट्रायल बैलेंस के आखिर में आपको मिलेंगी एंडिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री जिसको आप कहते हैं, वो माइनस की तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 13,000 रुपए। अब आप नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दें, हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा होती, सेल्स कम होती तो फिर ग्रॉस लॉस आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे पास
सेल्स ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है, तो 36,000 आ गई। अब इसमें से माइनस करेंगे हम ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने के ऊपर जो खर्चे आपने किए हैं, वो जो सारे जितने खर्चे हैं हमें ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड से मिलेंगे। यानी सेलिंग एक्सपेंस है, क्वेश्चन में गिवन है, जनरल एक्सपेंस है, सप्लाईज एक्सपेंस है। सिर्फ सप्लाईज होती स्टूडेंट्स तो वो हमारा एसेट होता, अगर लिखा हो सप्लाईज एक्सपेंस या सप्लाईज कंज्यूम तो हमारा खर्चा है, वो देखें खर्चा है। बैड डेट्स जो है क्वेश्चन में हमें नजर आए वो हमने लिखे, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं ये हमने लिखे। तो टोटल ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास 7500 आ गए। अब स्टूडेंट्स 36,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें से 7500 आप माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगी ऑपरेटिव इनकम या EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। वो कितना है 28,500 आ गया। उसमें से आप माइनस कर देंगे अदर एक्सपेंसेस बिजनेस के। अब अदर एक्सपेंसेस क्या है बिजनेस में, वो आप देखें इंटरेस्ट पेड आपको नजर आएगा, वो 500 माइनस किया तो 28,000 रह गया। अब सिर्फ मेरे पास जगह नहीं है, आप देखें यहाँ पे अब 28,000 में आप अदर इनकम प्लस कर देंगे। अदर इनकम आपको मिलेगी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड से। तो यहां पे आप देखें कमीशन है 1000 अदर इनकम में। अब आप 28,000 में 1000 प्लस करेंगे तो हमारे पास 29,000 आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ठीक है, अब इसमें से टैक्स आप माइनस करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है तो 1500, तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी 27,500। सो एक बात याद रखें कि यहाँ पे जिस वक्त आप सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिव एक्सपेंस माइनस करेंगे तो बाज़ दफ़ा वही हमारा नेट इनकम होती है, वो ये लॉस होता है, क्योंकि अदर इनकम भी नहीं दी होती, अदर एक्सपेंस भी बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, टैक्सेस भी गिवन नहीं होते, तो वही हमारी इनकम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ स्टूडेंट्स। तो बैलेंस शीट जिस वक्त हम बनाएंगे तो आपने कंपनी का नाम लिखा, बैलेंस शीट लिखी। आज जो हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं वो हमने अकाउंट फॉर्म में बनाई, यानी ये टी की शेप बनाई, इस तरफ हमने एसेट्स लिख दी, इस तरफ हमने इक्विटीज लिख दी है। लास्ट एग्जांपल में हमने जो इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाई थी वो रिपोर्ट फॉर्म में बनाई थी। आप रिपोर्ट फॉर्म में चाहे बना सकते हैं, आप अकाउंट फॉर्म में चाहे बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें तरतीब ये रखेंगे, पहले आप करंट एसेट्स लिखें, फिर नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स वगैरह, इंटेंजिबल एसेट्स, इस तरतीब से आप इसको लिखें। फिलहाल आप देखें हमारे पास कैश इन हैंड है, ये आपको देखें ये जितने भी एसेट्स हैं आपको ट्रायल बैलेंस की क्वेश्चन की डेबिट साइड से मिलेंगे, और ये जो लायबिलिटी साइड है ये क्वेश्चन की क्रेडिट साइड से आपको मिलेगी। तो यहाँ पे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल 3000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3000। ये आखिर में जो हमारे पास जो माल बच जाता है ना, ये बिजनेस का एसेट होता है, याद रखें। वो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने एसेट साइड में लिख दी, मशीनरी है वो हमने लिखा, फर्नीचर एंड फिक्सचर को लिखा और बिल्डिंग को लिखा। टोटल एसेट्स हमारे पास आ गए 60,000। इसी तरीके से आप देखें इक्विटी साइड में अकाउंट पेएबल, यानी इक्विटी साइड हमें क्रेडिट साइड से मिलेगी। अकाउंट पेएबल गिवन है 6,000 रुपये, इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1000, रिटेन अर्निंग है 2000 और बैंक लोन है 4000। फिर हमने कैपिटल का पोर्शन लिखा, कैपिटल में यानी ओनर्स इक्विटी में 20,000 कैपिटल है क्वेश्चन में। ठीक है, उसमें प्लस कर दिया आपने नेट इनकम। नेट इनकम क्या थी हमारे पास आई थी 27,500 को प्लस की तो 47,500 आ गया। इसमें से ड्राइंग्स को आपने माइनस किया, क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी गिवन है, तो हमारे पास नेट इनकम आ गई, ये कैपिटल आ गया 47,000, ये वाला पोर्शन एरिया जो आ गया। ठीक है, अब इन सबको आपने टोटल किया तो 60,000 आ गया, यानी एसेट्स और इक्विटीज हमारे इक्वल है, तो इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। स्टूडेंट्स, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन जो है अपनी बुक को सामने रख के उससे प्रैक्टिस करें। चाहे आपके पास किसी ऑथर की भी बुक है, आप आसानी से अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप इंशाल्लाह इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। चाहे फॉरेन ऑथर्स हैं, आपके पाकिस्तानी ऑथर्स हैं, इंडियन ऑथर्स हैं, ठीक है, वो कोई भी ऑथर्स हैं, आप उनकी बुक से क्वेश्चन को आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।